स्टार्ट। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं हम। एक तो यहाँ देख लेंगे जो भी कुछ है। बच्चों ने असाइनमेंट किया है एंट्रीज वाले? अच्छा बेटा, यहाँ पर खामोश खामोश खामोश, ये देख लो सारी एंट्रीज ये रही। पूरी 34 एंट्रीज मैंने एक साथ बना दी हैं। ये रही 34 एंट्रीज कंप्लीट। ये पूरी 34 एंट्रीज मैंने क्या की हैं, कंप्लीट करके ऐसे आप लोगों को यहाँ बनाकर दिखा दी थी। दूसरे बच्चों को आप लोग भी 1 बाय 1 देख लो, एंट्रीज मैच कर लो, पहली एंट्री क्या थी, दूसरी क्या थी। क्वेश्चन पेपर भी हम यहाँ एक काम करते हैं, साथ खोल लेते हैं। 1 मिनट वो स्क्रीन ऑन हो जाए। ये बंद, साथ में ये भी बंद, और चलो यहां से देखना शुरू। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000। सिंपल, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 10,000 से आगे। बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर 5,000। परचेज गुड्स या बॉट गुड्स, और अकाउंट पेएबल मनोहर लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार पे लिया है, तो मनोहर का नाम लिखकर हमने क्या कर दिया, अकाउंट पेएबल दे दिया। कितने से? 5,000 से। बेटा यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। परचेज फिटिंग, अगर किसी ने कोई चेंज बनाई हो, गलत बनाई हो, तो इसको ओके कर देना, ये मैंने खुद बनाई है। परचेज फिटिंग्स फॉर कैश 800 रुपए फिटिंग्स की। फिटिंग्स ली, फिटिंग्स हमारे पास मैंने कहा था आप इसको एसेट्स में लिख दो या एक्सपेंस में लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। वैसे अगर छोटा खर्चा है तो एक्सपेंस में लिख सकते हो, वरना फिटिंग्स को ज्यादातर एसेट्स में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कैश में जब बंदे का नाम लिखा हुआ होता है, कैश लिखा होगा इसका मतलब पैसे दिए, कैश नहीं है किसी बंदे का नाम है तो फिर क्या है, उधार, ठीक है भाई। ये सिंपल सी पहचान है। सोल्ड गुड्स टू चरणजीत, अब नाम आ गया, इसका मतलब गुड्स तो बेचे लेकिन उधार पे बेचे, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, उसके खाते में लिख लिए। अगर उधार पे ना बेचे होते, कैश पे बेचे होते, तो यहां होता सोल्ड गुड्स ऑन कैश 800 रुपीज या 1600 रुपीज। समझे बात? तो चरणजीत को बेचा है हमने, हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, हमने वसूल करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल चरणजीत, और कैश 800 रुपए से क्रेडिट, कैश कम हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, ये रहा सोल्ड गुड्स क्रेडिट। मनोहर अकाउंट पेबल, मनोहर को पैसे दे दिए, पेड टू मनोहर, पेड मनोहर, मनोहर को 3,000 रुपए दे दिए, 5,000 का माल खरीदा था, 3,000 दे दिए, ये बच गया। अच्छा वैद्वाराम एक बंदा आया, उससे लिए क्या, अकाउंट रिसीवेबल है 2,000 रुपए का, ये रहा और ये रहा हिसाब। कैश सेल डिस्काउंट, अब कैश पर कैश दिया 1540 रुपए कहीं से, और सेल डिस्काउंट मिला है, जो सेल का हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब हमने किसी बंदे को चीज जो जमा कराई है वो। अब ये क्या है, अकाउंट रिसीवेबल चरणजीत का कम हो गया। चरणजीत ने हमसे कितने का सामान लिया था, उसने 1600 रुपए वापस करने थे, हमने 1600 का उसका खाता काट दिया, लेकिन उसने पैसे पता है कितने दिए, सिर्फ 1540 रुपए दिए। 60 रुपए हमने कहा यार ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो है ऐसे बोल दिया, लिखें क्या, इसको लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, सेल डिस्काउंट, कि हमने अपनी सेल पे डिस्काउंट दिया। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस, खर्चा है, एक्सपेंस डेबिट साइड पर होता है। आगे चलते हैं। पेड सैलरी, सैलरीज हमने जमा करवाई, ये 8 है एंट्री नंबर, वे 800 रुपए सैलरी पर दे दिए। वेजेस पे सैलरीज को बोलते हैं, सैलरीज भी लिख सकते हो, वेजेस भी। अगला परचेज गुड्स, गुड्स खरीदे 600 रुपए से, ये रहे। आगे चलते हैं, और परचेज गुड्स अकाउंट पेएबल। अच्छा ये देखो परचेज गुड्स आगे क्या लिखा हुआ है, कैश, तो ये वाला हमने 9 एंट्री में जो है कैश पे लिए। पहले क्या था, हाँ ये मनोहर से, बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर, मनोहर नाम आया तो पैसों पे लिए, ठीक है। परचेज यहां पर आया तो हमने उस पे लिया है, किस पे, कैश पे। सोल्ड टू रमेश, अब रमेश को बेचा है, रमेश नाम आ गया, इसका मतलब रमेश ने पैसे नहीं दिए, रमेश हमारे लिए क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया, हमने उससे पैसे वसूल करने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल सीधा सीधा रमेश से, और गुड्स सोल्ड हुए। परचेज गुड्स और अकाउंट पेएबल, इसका क्या मतलब है बताओ, कौन इस एंट्री को एक्सप्लेन करेगा, यहां से देख के। हाँ शेप,
ये पुरुषोत्तम, हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि परचेज गुड्स, गुड्स खरीद लिए, बदले में क्या दिया? कैश दिया? नहीं, अकाउंट पेएबल, ये लाइबिलिटी है, उधार पे माल खरीदा है। ये एंट्री कौन समझाएगा? हाथ उठाने, ये एंट्री कौन समझाएगा? एंट्री नंबर 12। देखो मैं आपको सवाल नहीं दिखा रहा, बिना सवाल को देखे। वासिफ, हाँ हाँ बताओ, वासिफ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ चलो। अब देखो यहां से देख के आपने एंट्री बतानी है क्या है। ये कौन है? ये जो इधर छुप रहा है, ये कौन है? कौन सा बच्चा है? क्या हुआ? खैरियत? क्या हुआ? ऐसे ही आए हो? अच्छा भाई, चलो भाई और कोई बता दे, कौन बता सकता है? उजैर, हाँ शाहजेब, चलो एक मिनट, उजैर बता दे। हाँ उजैर आप बता दो। चुप चुप, एंट्री नंबर है ये, कौन सी? ये 12। हाँ अब समझाता हूं, इसने जो बात बोली मैं खाली इसका, इसने कहा मनोहर से हमने उधार पे माल लिया था 5,000 का, भले वो जितने का भी लिया था, हो सकता है और भी आगे लें, बढ़ता रहे वो। अभी हमने मनोहर को 2,000 रुपए का उसका खाता काट दिया, लेकिन हमने कैश कितना दिया है? 1,900 रुपए दिए। 2,000 का खाता क्यों काटा भाई? 1,900 दिए थे, 100 रुपए उसने सेल से बोला 100 रुपए माफ, तो हमने 2,000 काट के 1,900 दे दी। ये जो 100 रुपया था ये हमारे पास क्या करके आया? ये समझ लो आप हमारी इनकम के तौर पे हमारे पास बच गया। खाता तो 2,000 का काटा, लेकिन क्या हो गया? हमें परचेज डिस्काउंट मिल गया, हमने जो चीज खरीदी उस पर डिस्काउंट मिल गया। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको डायरेक्ट बताना है क्या हुआ है। नवीद के भाई रफीक, तुम्हारा साथी दूसरा भी निकल गया, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद, इसका नाम क्या है? अच्छा दोनों बच्चे आ रहे हैं, उनका नाम याद नहीं है, जो चला गया उसका ही नाम याद है, हमजा और मोहम्मद। मोहम्मद आप बताओ। बहुत सिंपल सी एंट्री है, ये रही एंट्री नंबर, ये एंट्री नंबर, ये यहां देख लो, इसको यूं घुमा लो, थोड़ा सा इस तरफ करा लो, शहजादे यूं करो, हाँ आराम से, ये इधर इधर थोड़ा इस तरफ, हाँ बस सही है, आगे कर थोड़ा सा, आगे भी होता है ये, बस सही है, जबरदस्त। चल बता दे। हाँ भाई आप बीच में जिसको दिख रहा है मुझे, हाँ हाँ तुम, आदिल, नाम याद आ गया। आदिल पीछे क्यों देख रहा है? आदिल एक ही है हमारे। ये एंट्री बता दो जल्दी से यार, ये शक्लें बता रही है, फिर कौन छाप रहा है कौन नहीं। भाई सोच लो, ये क्वेश्चन होंगे आपके पास उसमें एमसीक्यूज जो, या जो ब्लैंक्स मिलेगी उसके अंदर ये क्वेश्चन होंगे, फाइनल पेपर के अंदर ऐसे सवाल होंगे। ये तो खाली एग्जांपल है, ऐसे थोड़े बड़े बड़े ही होंगे। कोशिश करूंगा एक ही के अंदर 4-5 चीजें ऐड कर दूं, है ना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चल भाई, ओए जैन, हसनैन, अच्छा तुझे तो पता ही नहीं है, हसनैन के साथ वाले शहजादे आप, हाँ भाई मुज्तबा, मुज्तबा के साथ अवैस, माल गाड़ी में लाए, क्या पता माल लाए नहीं होते। भाई ये जो एंट्री दिख रही है इससे क्या समझ आ रहा है? हाँ हाँ, कैरेज एक्सपेंस का मतलब गाड़ी का एक्सपेंस, बस। अब गाड़ी में माल लाए, ये वाली बात ही नहीं लिखी हुई, यहां पे कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात? जबरदस्त। कैश 40 रुपए किराया दिया है, किस चीज का? गाड़ी में माल लाए उसका खर्चा हो गया। बैठ जा, सारे खड़े रहो, आदिल खड़ा हो जा। अगली एंट्री जो खड़े हैं उनमें से कोई समझा दे बैठने के लिए। हमजा, हमजा खड़े हो जाओ। ये जिसके ऊपर निशान है
ये क्या बज रहा है भाई? बंद करो इसको। विंडो एक्स 3 बार यू, एक्स 3 बार यू, यू दबाओ 3 बार भाई, शट डाउन। हाँ भाई, सैलरी तो मुश्तबा बैठ जाओ तुम, तू खड़े ही रहे। ये कौन बताएगा? हसनैन के पीछे वाला बंदा। हाँ भाई, तुम्हारे पीछे जो लड़का है, आसिफुल्ला। हाँ, गुड्स खरीद के मनोहर को दे दिए। हाँ, मनोहर ने उधार पे लिए। चुप हो जाओ। हाँ भाई, उसको बोलने दो। वासिफ क्यों दांत निकाल रहा है? अभी तू सब्र कर जा, अभी खड़ा हो जा। वासिफ, ये बता क्या हुआ है? आप बैठ जाओ आसिफुल्ला। वासिफ खड़े हो जाओ, सारे हंसो। बस, अब ठंड पड़ गई तेरे को। वो बेचारा बता रहा है और आगे से दांत टिका रहा था ना। चलो शोहेब, अपने साथ वाले को बोलो। हारिस नाम है ना? हारिस, खड़े हो जाओ। तू तो इस तरफ आ जा। तू एक काम कर, ब्लैक कपड़ों वाला निकल बाहर आ जा। चलो भाई, बता दो जल्दी से ये। हाँ हारिस, क्या हुआ ये? बेटा मुझे पता चल रहा है ना, मुझे पता होता है कौन खुद से कर रहा है कौन खुद से नहीं कर रहा। ये बहुत इजी एंट्रीज मैंने निकाली हैं, इसमें बहुत टफ एंट्रीज होती हैं, बहुत आसान से लफ्जों वाली एंट्रीज निकाली हुई हैं। चल भाई आगे वाले अब बच्चे आपसे शुरू करते हैं। वहाब खड़े हो जाओ, ये वाली एंट्री एक्सप्लेन करो। आपके 3 टी अकाउंट भी बन चुके थे ना, और टी अकाउंट बाद में देखेंगे, पहले ये एंट्रियां तो कंप्लीट करो। ये क्या लिखा हुआ है? खड़े हो जाओ बेटा, चुप 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 चुप, बस खामोश। बताओ क्या हुआ इस एंट्री में? वहाब, वेदवा राम ने कोई सोल्ड गुड्स किया है। वेरी गुड, शाबाश, खड़ा ही रहे। खरीदे हैं वेदवा राम में, शाबाश, जबरदस्त। किससे खरीदे? वेदवा राम की दुकान ने खरीदे? वेदवा राम ने दुकान वाले से खरीदे। तो हम क्यों लिख रहे हैं ये? वेदवा राम की मर्जी, दुकान पे जाके जो खरीदे। कल को वेदवा राम तरबूज लेगा तो वो भी लिखेगा अपने पास कि वेदवा राम ने तरबूज खरीद लिए। हमारा क्या वास्ता वेदवा राम से? हाँ भाई उस्मान, अवैस आपको बिठा दिया था मैंने। हाँ हाँ खड़ा हो जा। नहीं नहीं खड़ा ही रहे तू। उस्मान, ये क्या लिखा हुआ है? वेदवा राम किससे? सही है, किसने खरीदे? मनोहर ने। बोल रहे वेदवा राम से गुड्स खरीदे, फिर किसने? वेदवा राम ने। गुड हो गया, गुड हो गया। हाँ तेरे भी दांत तिका रहे, खड़ा हो जा। तू बेटा, ये जो दांत तिका रहे ना, संभाल के, संभाल के मैंने बोला है आज। ये देख लो, कैमरा बंद कर दें सर थोड़ी देर, अभी इनको बताते हैं हम। हाँ वेदरा किसने? हमारी कंपनी वालों ने सेल किया। तो वेदवा राम का ये क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। सही है। ये अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? हमारा पैसे लेते तो हैं, ये है क्या चीज हमारे लिए? हसन आप बताओ। वेदवा राम पे हमारा कर्जा था, है। ये कर्जा क्या है हमारे लिए? हमारा क्या है ये कर्जा? हमारा क्या होता है? किसी दूसरे पर जब होता है तो ये क्या होता है? हमारा लाइबिलिटी होती है या नहीं? या कैपिटल है? लाइबिलिटी है। खड़ा ही रहे, शाबाश। चल भाई एक मिनट ना, अभी पीछे से शोएब, तुम्हारे पीछे कितने हैं बंदे?
ये शाहजेब के आगे वाला। नहीं नहीं नहीं, क्या? किसने? किससे? तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ ये क्या है? खरीदे हैं या अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज है? उधार को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी या रेवेन्यू है? ये हमारा रेवेन्यू है। शाबाश, तू जो है वो बैठ के दोबारा खड़ा हो जा। चल भाई, इसके आगे वाला ये देख रहे हो, ये सब एंट्रियां है ना, इन सारों ने एंट्रियां जमा कराई हुई हैं। ये वो लोग हैं यहाँ चौड़े होके बैठे हुए होते हैं। मैं जब आता हूँ सर सब कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, बस आप नया पढ़ाएं वो समझ आ गया है, पिछला सब हिफ्ज हो गया है। हाँ भाई, बहुत बुरा हशर है, बहुत बुरा हशर है। शहजादे आप खड़े हो जाओ, आप बताओ। हाँ, एसेट, शाबाश, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आसिफुल्लाह, आपके पीछे एक बच्चा है, कौन है? मौलाना। मौलाना ये बताओ ये क्या हुआ है? हाँ भाई मौलाना साहब, चुप होए, खामोश खामोश सब। तुझे क्यों जलन हो रही है? तू चुप हो जा, सास बना हुआ है। चलो भाई मौलाना साहब, चल भाई। हाँ हाँ, जुहेब ना, जुहेब। बड़ा मुश्किल काम होता है नाम याद रखना। अरे आप तो 4 बजे वाली क्लास के हो ना? हाँ, इसी क्लास में आते हो? बैंक से उसने 4,000 रुपए लिए, उसने रिसीव वापस दे दिए। किसको? बैंक को। बैंक को। इसका दिमाग खराब था, गया पहले बैंक में पैसे थे इसके, गया एटीएम लगाया, पैसे निकाले 4,000, वही लेके बैंक में गया, पर्ची पे दोबारा लिखा, अपने अकाउंट में वापस डलवा दिए। उसका दिमाग खराब था, निकाल के वापस जमा करा दिए। हाँ हाँ, ऐसे ही खींचो। ये 1 मिनट, आसपास वाले सब शक्लें याद रखो, जो जो खड़े हैं। ये बैठेंगे, पिक्चर होगी, फिर खड़े हो जाएं। अरे कभी खड़े हुए भी पिक्चर ले लिया करो, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर के हाथ में डंडा है। हाँ ना, पता तो चले कि टीचर सवाल कर रहे हैं। ये ऐसे असला है ये। अभी तो शोएब की भी बारी है, ये आगे की 2-4 खतरनाक एंट्रियां रखी हुई हैं हमने। बेटा उस्मान उठो ना, उस्मान खड़े हो जाओ। एक और भी उस्मान है। हाँ भाई, आप ये वाली एंट्री समझा दो। हारिस के साथ कौन है? हारिस आपके पीछे कौन है? शोएब के पीछे कौन है? उसके पीछे आसपास, बस तुम लोग लास्ट हो, बच्चे ही खत्म। चल भाई कैप वाले खड़े हो जा। चल भाई ये एक्सप्लेन कर। तुम नाराज नहीं हो तो मैं भी उठाऊंगा। तुम परेशान हो रहा है, बोल रहे मेरा नाम ही नहीं आ रहा। नाम बेटा 4,000 रुपये नाम है। हाँ शाबाश, वेरी गुड, एक टांग पे खड़ा हो जा तू तो। चल भाई यूं। हाँ भाई शहजादे, ये बेचारा का नाम क्या है? यासिर। हाँ भाई नाम चिश दे। खाबा बैठ जाओ, नाम बता दिया आपने। खुबैदुल्ला। अब खुबैब ना, खुबैदुल्ला, उबैदुल्ला, उबैदुल्ला, ये इसका जवाब दो, क्या है ये? चल भाई, अच्छा तू तो दे चुका है, तू भी दे चुका है जवाब। हाँ भाई हजरत, बैंक से किसने? वैधवा राम ने बैंक से 4,000 रुपए रिसीव किए हैं। आप भी एक टांग पे खड़े हो जाए, एक उठा लें ऐसे। चल भाई जीशान खड़े हो जाओ। हाँ
ये बड़ा तेज है, 17 एंट्री तक इसने वेट किया, बोला 17 से आगे नहीं किया। बीच में मैंने एक एंट्री खा गया था, वो तुझसे पूछता हूँ। सबर कर जा। कौन सी एंट्री छोड़ी थी भाई? ये चलिए एक्सप्लेन कर दे। 12। चुप हो जा, खड़ा हो जा सीधे। हाँ ठीक है, देने थे या दे दिए? 2000 काट के 1900। 2000 कहाँ से काटे? हाँ 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 बोलो, शाबाश शाबाश, सही, खाते से। शाबाश मौलाना, बैठ जा बैठ जा, शाबाश। गधे हैं बाकी सारे तो। चल भाई शुहेब, ये एंट्री एक्सप्लेन कर दो। हमने वेदवा राम को अकाउंट रिसीवेबल दिए हैं 4000 रुपए। शाबाश, आप तो ऐसे उंगलियों पे हाथ, एक हाथ पे खड़े हो जाओ। चल भाई खड़ा हो जा, तू बता। हा, नाम क्या है? वलीद ने। अरे इधर आ बेटा, शाबाश। वलीद ने कितनी अक्ल वाली बात की है। वलीद ने बताया वेदवा राम ने हमसे माल खरीदा था उधार पे, वेदवा राम ने हमें 4000 रुपए दिए। कहां पे दिए? बैंक अकाउंट में दिए, कैश नहीं दिया, हमारे बैंक में उसने पैसा सेंड कर दिया। इतनी आसान सी एंट्री थी। ताड़ियां बजाओ सारे, शाबाश। इस बच्चे ने कितना जबरदस्त बता दिया भाई। सिंपल सी बात है कि वेदवा राम ने हमसे उधार पे माल खरीदा था, है ना, है ना। ये रहा, वेदवा राम को हमने 3600 रुपए का ये वाला बेचा, और ऊपर भी कहीं बेचा होगा या पहले का हिसाब होगा, 3600 रुपए का माल ये बेच दिया था हमने उसको। अभी इसने क्या किया कि हमें ये बैंक में 4000 रुपए सेंड कर दिए। इसका मतलब अब उसका जो खाता है उससे 4000 रुपए हम माइनस कर देंगे, उसने बैंक में भेज दिया। सिंपल, रिसीवेबल कम हो गया, वो जो खाता जिसमें वसूली वाला खाता है उससे 4000 रुपए कट गए और हमारे बैंक में 4000 रुपए बढ़ गए। इतनी सी आसान सी बात थी। ये तो सिंपल है। बैठो गधो सारे के सारे। शफी को पूछेंगे भाई। शफी आप ये बताओ, हरबंस साहब से कहां लिए हैं हमने? हरबंस से कोई उधार पे माल लिया? हरबंस से? हाँ, ये क्या है? उधार पे माल खरीदा है। किससे खरीदा है? हरबंस से। अच्छा, नीचे क्या हुआ है? ये आय हाय हाय, कमाल का उस्ताद। माल बेचा तो उसके बदले में पैसे आए, उधार पे माल नहीं दिया हमने। ये क्या हुआ? ये हाँ, कौन सा एक्सपेंस हुआ है? सैलरी का एक्सपेंस हुआ है। बच्चे आ गए कुछ नालायक कहीं के, उसको होश ही नहीं है। अच्छा चलो यहां आओ, ये क्या है? हंजला। हाँ भाई, ये वाला एक्सप्लेन करो। ये ये अकाउंट पेबल क्या है? ये तो एंट्री तुम पढ़ के सुना रहे हो, इसके कहानी सुनाओ, पीछे हुआ क्या है? हाँ, अकाउंट पेबल कम हो गया का मतलब क्या है? हाँ, मतलब हमने जो पैसा देना था अब वो कम हो गया, अब हमने कम पैसा देना है, क्योंकि कुछ पैसा हम दे चुके हैं, 1500 रुपए दे चुके हैं। लेकिन ये क्या, हमने तो 1440 रुपए कैश कम किया है, बाकी क्या हुआ?
किसने दिया है? हमने दिया है, उसने दिया है जिससे हमने माल खरीदा। शाबाश, बैठ जा। कौन बोल रहा था शफी को उठाओ? हाँ गधो, तुमसे अच्छा है, बहुत लायक बच्चा है। क्यों बताए वो तुमको? बता देता तो वो तुम लोग भी तो बैठे हुए होते। अच्छा बेटा, ये तो कुछ चीजें बिल्कुल सिंपल है, एंट्रियां ये भी सिंपल है। चरणजीत का कैश रिसीव, पैसे बैंक में आए, बढ़ गए। कहां से आए? चरणजीत से अकाउंट रिसीवेबल था, वो लेना था, वो कम हो गया। ठीक है, चुप चुप जी। कौन सी 26? ये हाँ, क्या लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है बैंक तो हम ये कर लेते। कहां है? हाँ, पेड ऑन अकाउंट। भाई ये जो है ऑन अकाउंट है। एक मिनट 26 में पेड ऑन अकाउंट टू मनोहर 1460 रुपए। मनोहर को बैंक से 1460 रुपए पे कर दिए हम लोगों ने। ये लिखा हुआ है ऑन अकाउंट बैंक वाला। क्लियर हो गई ये एंट्री हमारी। आगे चलते हैं। पेड सैलरीज, कैश में सैलरी दी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बिल आया, वो हमने क्या कर दिया? कैश में जमा करा दिया। आगे चलते हैं। रेंट दिया किसी भी जगह का 80 रुपए, 160 रुपए। कैपिटल मतलब, अब ये कौन बच्चा बताएगा? कैपिटल कम हो रहा है 300 रुपए से, बताओ ये कौन सा बच्चा एक्सप्लेन करेगा? शाहजेब एक्सप्लेन कर रहा है, चलो। हाँ मालिक ने, हाँ मालिक का जो 10,000 का हिस्सा था ना, मालिक ने जरूरत के मुताबिक 300 रुपए उससे क्या कर दिए? निकाल लिए। इसलिए कैपिटल डेबिट हो गया। कैपिटल 10,000 का उसकी मलकियत थी, अब कितनी हो गई? 9,700 रुपए की मलकियत हो गई। बाकी कैश भी कम हो गया। चल भाई बैठ जाओ। देखो उलट है ये। इस एंट्री को देखो, कैश इधर आ गया, कैपिटल इधर। फर्स्ट एंट्री को देखो, कैश इधर था और कैपिटल इधर, ये दोनों उलट हो गए। आगे चलते हैं। ये तो सीधा हो गया परचेज, कुछ खरीदा है कैश पे। ये जर्नल एक्सपेंस हो। जर्नल एक्सपेंस में छोटी मोटी कोई भी चीज आ सकती है। चाय का एक्सपेंस होता है, कोई खाने वाने का, या कुछ भी छोटा मोटा एक्सपेंस हो सकता है। ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है। 80 रुपए, 190 रुपए का एक्सपेंस हो गया। अब ये बड़ी काम की एंट्री, कैश कैरेज आउटवर्ड्स। क्या है? आउटवर्ड। कैश कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज का जो था ट्रांसपोर्टेशन थी ना, है ना? ट्रांसपोर्टेशन तो एक्सपेंस था हमारा। ये कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें पैसा आ रहा है? ऊपर वाली ट्रांसपोर्टेशन को देखो, कैरेज एक्सपेंस था, देखो ये रहा एक्सपेंस और कैश जा रहा था। ये कौन सा कैरेज है भाई जिसमें पैसा आ रहा है? ये पता है कौन सा पैसा है? ये हमने कस्टमर का माल भिजवाया है, तो डिलीवरी चार्जेस हैं ये। अब डिलीवरी चार्जेस मैं थोड़ी दूंगा, कस्टमर देगा। कस्टमर ने 60 रुपए डिलीवरी के दिए और हमने लिख दिए कैरेज आउटवर्ड्स। ये वो पैसा है जो इनकम के तौर पे बिजनेस के अंदर आया है। कहां से? कस्टमर से, डिलीवरी के तौर पे। बात समझ आ गई? क्लियर है? क्या हुआ? वो मसला है? क्लियर है यहां तक? जबरदस्त। तो ये आपके पास कुछ एंट्रीज थी, ये हमने देख ली। भाई जिनके पास नहीं हुई ये एंट्रीज करके टी अकाउंट्स बनाओ। कल के दिन इंशाल्लाह टी अकाउंट्स भी साथ में देख लेंगे। अभी पहले चलते हैं एक्सेल के ऊपर। और हमने आज एक्सेल के अंदर साथ साथ एक्सेल भी चलाना है ना हमने, अब दोनों चीजें साथ साथ। ये एंट्रीज की प्रैक्टिस हो गई क्योंकि अब अगला टॉपिक हमारा थोड़ा सा टफ है। मैं अभी करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में तो नहीं, कल को तो शायद टेस्ट ले लेंगे हम, ठीक है? कल वीडियोस इंशाल्लाह निकाल लेंगे। और यूट्यूब सही चल रहा है अब तो मेरा ख्याल है, ठीक है? यूट्यूब सही चल रहा है तो फिर कल हम टेस्ट ले लेंगे। सही चल रहा है? सही चल रहा है ना? सिस्टम पे चला के देखा आप लोगों ने ना? सही है, बस ठीक है। फिर कल हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? टेस्ट इस किस्म का होगा। कैनवा पे तो आपको एक टास्क दे दूंगा, कोई पोस्टर वोस्टर कोई भी डिजाइन छोटा सा दे दूंगा, बोलूंगा ये बनाओ। आपके पास आधा घंटा वो डिजाइन बनाने के लिए होगा। सिंपल, समझ गए? ठीक है। फिर वर्ड के लिए आपके पास 10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो होगी। 10-12 मिनट की वीडियो देखोगे, 10 मिनट की, उसमें क्या चीज बना रहे हैं ऐसे आगे करके देखो। जैसे देखो जो चीज उसने बनाई है वो चीज आपने वहां से उस वीडियो में देख के सीख के आपने खुद बना देनी है। उसके लिए भी आप आधा घंटा समझ लो, वरना टोटल 1 घंटा होगा, उसमें आपने वो भी बनाना है। फिर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको टॉपिक दे दूंगा और मटेरियल भी दे दूंगा। भाई ये पिक्चर्स हैं कुछ,
और ये टॉपिक है, तो आप ये वाले टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार कर दो। 5-6 स्लाइडें होंगी, आपने प्लान 6 स्लाइडों पर मैं बता दूंगा हर पेज पे सोफा का लोगो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अपनी मर्जी की थीम सेलेक्ट करके पिक्चर प्रॉपर वे में लगा के फर्स्ट स्लाइड पे जैसे मैं बताता हूं टाइटल की स्लाइड होगी, टाइटल कैसे रखना है, ये सारा कुछ करके टॉपिक के सारा मटेरियल, हेडिंग्स, पैराग्राफ की लाइन, पिक्चर्स, ये मैं आपको दे दूंगा, आपने बस उससे उठा के कर लेना है। सही है, मैं फोल्डर में बना के यहां रख दूंगा, फोल्डर में यूएसबी में या तो सब तो हसनैन को दूंगा, यूएसबी में सबको डाल के दे देगा, हर एक पीसी में आ जाएगा, वो वहां से चला लेना, या तो मैं क्लासरूम पे रख दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके विनरार एक्सट्रैक्ट कर लेना। क्लियर है, समझ गए बात? तो ऐसे आपके पास 1.5 घंटा होगा, ये आधा घंटा तो कैनवा का समझ लेना, कैनवा पे निकाल देना। 1 घंटे के अंदर वर्ड और पावर पॉइंट दोनों का काम करना है। पावर पॉइंट की 5-6 स्लाइड्स बनानी होंगी, फटाफट बना लेना, और वो वर्ड के लिए 10 से 12 मिनट तक की वीडियो होगी, वो देख के क्या करना है आपने, काम कर लेना है। बात समझ आ गई? बस वो देख लेना हर टॉपिक। वर्ड में तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वीडियो होगी तो आपको समझ आ जाएगा। वीडियो से सेल्फ लर्निंग है आपकी, क्या है कि खुद सीख कर कैसे काम किया जाता है। चलो भाई, अब यहां आते हैं, एक्सेल के हवाले से आ रहा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देख लेते हैं। फिल्टर्स, छोटे है, इफ योर वर्कशीट कंटेन्स लॉट्स ऑफ कंटेंट। अच्छा, अब एक बात देखिए आप लोगों ने, जब से डेटा वाला काम स्टार्ट हुआ है, कौन सा काम, डेटा, जब से वहां लिखा है ना वर्किंग विद डेटा इन एक्सेल, वो टाइटल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से जो भी मैं एक असाइनमेंट ओपन करता हूं, पहली लाइन इस टाइप की होती है, वर्किंग विद लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि इसको पता है, जैसे मैंने बताया था असेंडिंग, डिसेंडिंग, सॉर्टिंग बताई थी, तो सॉर्टिंग में प्रॉब्लम नहीं, अगर 10 नाम लिखे हुए, बेशक आगे पीछे भी हो, पहचानना आसान है, 5 नाम लिखे हुए आप फौरन, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, जब 200 या 2000 या 10,000 या 2 लाख नाम लिखे हुए होंगे। बात समझ आई? तब आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये भी इसीलिए कहता है कि जब बहुत ज्यादा डेटा से काम करो तब आपको इस काम की असल जरूरत पड़ेगी। फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली के लिए आप फिल्टर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिल्टर। मतलब फिल्टर का काम क्या होता है, पानी को भी छानने के लिए फिल्टर होता है, छानना किसी डेटा को। अब डेटा को कैसे छानेंगे भाई, इस लिहाज से डेटा दिखा दो, इसके लिहाज से डेटा दिखा दो, इतनी रेंज से इतनी रेंज का डेटा दिखा दो, वो डेटा दिखाओ जिसके अंदर सिर्फ पास लिखा हुआ है, वो डेटा दिखाओ जिसमें सिर्फ फेल वाले बच्चों का रिकॉर्ड है, वो बच्चे डेटा दिखाओ जिसमें सिर्फ कराची वाले लोग हैं, वो डेटा दिखाओ जिसके अंदर सिर्फ जो है वो जिन्होंने 200 रुपए तक की सेल की है। ऐसे मुख्तलिफ फॉर्म में आप क्या लगा सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो। वो बंदा जो कराची से बिलोंग करता है और उसने 200 रुपए तक की सेल की है और 2 बार कम से कम हमारे पास आ चुका है, पूरा डेटा निकल सकता है, पूरे फिल्टर्स लग सकते हैं। समझे बात? अब चलते हैं आगे। तो फिल्टर डेटा करने के लिए हम प्रैक्टिस वर्कबुक इसकी डाउनलोड कर लेते हैं। इनेबल एडिटिंग पर आ गया मैं, और यहां आने के बाद शो टैब्स कर देता हूं। टू फिल्टर द डेटा, सबसे पहले इन आवर एग्जांपल ये डेटा फाइंड करना चाहता है, वी अप्लाई फिल्टर टू एन इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट के सेक्शन को वो क्या कर रहा है, इक्विपमेंट मतलब छोटे मोटे औजार जो होते हैं उनके लिए। अब वो इक्विपमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, इन्होंने इक्विपमेंट्स बोले मतलब लैपटॉप होगा, एसेसरीज होगी, ऐसी चीजों के लिए। In our order filter to work correctly, your worksheet should include header. आपके पास header होना चाहिए। जब भी आप फिल्टर लगा रहे हो ना, तो फिल्टर उस डेटा पे लगेगा कंडीशन नंबर 1 कि किसी डेटा के ऊपर हेडर होना चाहिए। मतलब हर कॉलम पर एक हेडिंग, हर कॉलम पर एक हेडिंग, उस हेडिंग के ऊपर ये क्या लगेगा, फिल्टर लगेगा। आईडी जैसे हो गई, टाइप हो गई, इक्विपमेंट हो गई, और बहुत सारी जैसे आईडी, टाइप, ऐसे। तो ये आपके पास मेजर होना चाहिए। आप फिल्टर पे जाओ, डेटा के सेक्शन में जाओ, फिल्टर पे जाओ, फिल्टर लगाओगे, ऐसे फिल्टर्स आ जाएंगे, डाउन एरो।
इन एरोस के थ्रू आप जब क्लिक मारोगे ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप जिस भी उस पर क्लिक करोगे उसके हिसाब से उसके ऑप्शन होंगे। आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसका डेटा शो होगा, बाकी सबका डेटा हाइड हो जाएगा। ये सिंपल हमारे पास फिल्टर का मेथड है। आओ चेक करते हैं। आया डेटा पर, फिल्टर पर आया, क्लिक किया, सब पे एक निशान आ गया। अरे इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहां आता हूं, यहां आता हूं, चलो क्या क्या है, मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। बोल रहा है भाई सिलेक्ट कैमरा लैपटॉप सब है। मैं जो अपनी मर्जी से डेटा दिखाना चाहूं वो डेटा दिखा सकता हूं। मैं बोलता सिर्फ कैमरे का डेटा दिखाओ, ओके कैमरे कितने, बाकी सारा डेटा गायब हो गया। सिंपल, जो कैमरे भाई 3 कैमरे हैं उनका रिकॉर्ड क्या है, एक 12 मई को चेकआउट हुआ, एक 27 को, एक 6 अक्टूबर को। कितना आसान हो गया डेटा देखना। ऐसे यहां पर आ जाओ, 2 का डेटा देखना है, किसका, कैमरे का और प्रोजेक्टर का। ये आ गया भाई 1 2 3 4 5 प्रोजेक्टर बिके हैं, बाकी 3 कैमरे बिके। आप अपनी मर्जी से इस तरीके से क्या लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। यहां पे दिया हुआ है सिंपल, आप इसको बाकी वो भी कर सकते हो। आप इसको डेटा ऐसे दिया हुआ बिल फर्स्ट, और 1 मिनट, सबको सिलेक्ट करो, सब आ जाए, सब आ गए। अब आप इसको ऑर्डर भी दे सकते हो यहीं से, क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी सेट हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग यहीं से। तो फिल्टर के अंदर सॉर्टिंग भी आपको मिल जाती है, जो हमने सॉर्टिंग देखी हुई है। ये यहां से बताता है, फिल्टर के अंदर जाओ, मैंने डायरेक्ट बता दिया। टू अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स, अब मल्टीपल फिल्टर लगा रहे हैं। मल्टीपल मतलब कंडीशन के हिसाब से, ये वाले भी, ये वाले भी। अब हम देखते हैं यहाँ जिसका डेटा ज्यादा है वो वाला अप्लाई करते हैं। ये तो लगा दिया, चेकआउट पर आया, इसने क्या कहा, डेट भी, डेट में अलग अलग थे, अगस्त भी था, सितंबर भी था, अक्टूबर भी था, उसमें से जो ये सिलेक्ट करना चाहे उसके हिसाब से डेट का फिल्टर भी लग गया और 2 कंपोनेंट्स का भी। अब आ जाओ हम करते हैं। पहले मैं उठाता हूं क्या क्या, सबको हटाता हूं, लैपटॉप दिखा दो, कैमरा दिखा दो और टैबलेट और प्रोजेक्टर, ये 4 चीजें दिखा दो। बस इन 4 चीजों का डेटा है, बाकी सबका डेटा हट गया। यहां आता हूं, डेट के हिसाब से तो बोल रहे हैं भाई ये महीने, मई जून जुलाई, मैंने कहा सबको हटाओ। 2015 में सबको हटाओ, सिर्फ चाहिए जुलाई का डेटा। ओके, जुलाई में सिर्फ कैमरा बिका है और कुछ नहीं बिका। देखो कैमरे 3 बिके थे, फटाफट से बता दिया। अब बड़े डेटा के साथ काम करने में ये होता है, देखो ना, आप कभी आपने किसी हेल्पलाइन पे कॉल की हो, को बैंक में कॉल की हो और मुख्तलिफ जगहों पे, वो कहते हैं 2 मिनट सर, आप बताएं सर, अपना फोन नंबर बताएं। आप फोन नंबर डालते हैं, एंटर करते हैं, वो आपका आईडी नंबर यानी कि मैच करता है, वो भी हम देखेंगे, हो जा। आप बोलते हैं, वो अभी बोलता है सर कब आपने किया था, ये सर मैंने 1 महीना पहले, वो देखता है 1 महीना पहले, मई चल रहा है, जून में, ठक सर जून में आपने ये ट्रांजेक्शन किया, उसको कैसे पता, ये रिकॉर्ड डेटा सामने, समझे बात। इस तरीके से डेटा हमारे सामने। और डेटा देखना भाई, कैमरा और कब बिका है, यहां पर आ जाओ, अगस्त सितंबर में चेक कर लो, ये रहा। सॉरी मैं फिल्टर सब पे लगाया हुआ, कैमरे पे नहीं लगाया हुआ, तो अगस्त सितंबर में जो है, सिर्फ देखना चाहूं सितंबर में कौन बिका है, क्या बिका है। सितंबर में ये लैपटॉप और ये बिका, कैमरा एक भी नहीं बिका सितंबर में। फटाफट से रिकॉर्ड मिल रहा है। ये क्या है, मल्टीपल। फिर इसके अंदर और लग सकता है, चेकआउट बाय किसने दिया भाई, इधर आओ, ये बंदे हैं। अब देखता हूं मैं खाली सोफिया का बताओ। अब बस सोफिया ने सिर्फ एक ही लैपटॉप बेचा है, 3 फिल्टर लगे हुए, 3, एक लैपटॉप, कैमरा, प्रोजेक्टर, टेबलेट ढूंढो। उसने कहा ठीक, कब ढूंढो, मैंने सितंबर बोला सितंबर में सिर्फ एक चीज ये बिके, सितंबर की लिस्ट दी। मैंने कहा अब सितंबर में ये बताओ, ये जो बिकी हुई चीजें इसमें से सोफिया ने कितने बेचे, उसने बता दिया सोफिया ने इतने बेचे, सोफी है सॉरी, तो इसने इतने सेल किए। क्या, अरे वो तो उसने हेडिंग डाली हुई है, ये तो अब कोई भी हो सकता है। चेकआउट चेक इन का मतलब ये होता है वैसे किसी चीज का, कोई चीज इन हुई है, कोई चीज आउट हुई है। बिल फर्स्ट कोई सामान आया, ये किस दिन चेक इन हुआ है और किस दिन चेक आउट हुआ है। माल किस दिन आया, इसको चेक इन बोलो, माल किस दिन गया उसको चेक आउट बोलते हैं। यही चीज आपके पास कस्टमर एरोप्लेन में जब लोग जा रहे हो तो चेक इन चेक आउट होता है। आप लोग एक उनके लिए माल होते हो, माल आया माल गया, चेक इन कब है, चेक आउट कब है, मतलब कब आपने जहां आना है और कब जाना है। ठीक है, तो ये तो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। चेकआउट बाय किसने, यानी कि भेजा किसने लास्ट में, तो चेकआउट बाय इसके थ्रू। अब यहां पर आप देख सकते हो, चलो ये भी बताओ इसके साथ इसने कितना भेजा है, इसने भी अगस्त में 1 भेजा है। और कोई भाई
इसने भी एक भेजा है, जिस जिसका नाम है उसके नाम पर आ जाएगा। और भी मल्टीपल है यहाँ पे, विन में इसने एक भेजा है, ठीक है, किसी ने दो भेजा होगा, दो है। अब इसके अलावा मंथ सेलेक्ट करना, तो ऐसे आप क्या लगा सकते हो, मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। और छोड़ो, ये भी देखो सीरियल नंबर भी दे देता है, इस सीरियल नंबर पे ढूंढो भाई, वो सीरियल नंबर का भी बता देगा। एक चीज अगर 10 बार आई है तो वो भी वो बता देगा। मैं अब फिल्टर सारे खत्म करता हूं, यहां आता हूं, ऑल को सिलेक्ट करता हूं, सब पे सिलेक्ट ऑल, और यहां पर भी आ जाता हूं, सिलेक्ट ऑल। और कौन सा फिल्टर मैंने लगाया, अच्छा ये एक फिल्टर लगाया हुआ है इन बंदों का, बस सारा डेटा आ गया। मतलब अभी ये डेटा तो बस थोड़ा सा है, हम तो जिस पे काम करेंगे वो हजारों का डेटा होगा, उसमें पता चलेगा। फिर मैं पूछूंगा भाई आप बताओ परसेंटेज कितनी है, पूरे साल के अंदर कैमरे कितने % बिके। अच्छा पूरे साल के अंदर कैमरे हमने तो पूरे पाकिस्तान में किस शहर में सबसे ज्यादा बिके, पूरे पाकिस्तान में वो कस्टमर कितने जिन्होंने 2-3 बार हमसे खरीदा है, ऐसे डेटा निकलता है। असल काम उस पर होता है, उसी डेटा से तो रिकॉर्ड आता है, और डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने इसीलिए स्टार्ट में जितनी चीजें पढ़ी हैं डेटा के हवाले से, अब कुछ डेटा हम क्वालिटेटिव निकालेंगे, कुछ क्वांटिटेटिव निकालेंगे। अब आते हैं यहां पर और देख लेते हैं फिल्टर्स के मेथड। फिल्टर मेन्यू, अनचेक, चेक, वो हमने देख लिया, ये मैं आपको बता चुका हूं सारा। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आ जाओ, एडवांस फिल्टरिंग में आ जाओ, क्लिक मारो। यहां आने के बाद ये, हाँ सॉरी क्या था, डेटा में, फिल्टर में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये ऑप्शन आपको मिल गया। यहाँ आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हो, सर्चिंग वाला है, ठीक है, ये मैं आप सारे बता देता हूं। उसके बाद एक एडवांस फिल्टर में आ जाएगा, टेक्स्ट फिल्टर्स के अंदर नंबर, सबर एक मिनट, हाँ ये रहा टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आएगा डज नॉट कंटेन, ये लफ्ज ना मिले इसमें। और एक मिनट और है हमारे पास कस्टम फिल्टर में, ये चीज मैच करती हो, ठीक है। यहां आते हैं और फिल्टर लगे हुए हैं हमारे पास, यहां पर आ जाता हूं, टेक्स्ट फिल्टर में आता हूं। अब ये पूछ रहा है कंटेन्स डज नॉट कंटेन, मैं बोलता हूं कंटेन्स। कंटेन में क्या होगा, मैं जो लफ्ज लिखूंगा ना बस वो चीज दे देगा। अब बिल फर्ज, इसको छोड़ो, ये वाला तो बिल्कुल छोटा सा है, 4-5 नाम है। मैं आता हूं Z60 लिखा हुआ है, अब मुझे सिर्फ ये चाहिए जिसके अंदर Z60 हो। मैं यहां आता हूं और आता हूं यहां और लिख देता हूं कंटेन्स, क्या कंटेन, Z60, ओके। Z60 वाला सिर्फ एक आइटम है। देखो अब मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ लास्ट का एक बीच में से एक चीज याद थी, अरे Z60 है, Z60 के थ्रू मैंने निकाल लिया है। कितना सेल हुआ है, ये कैमरे का कोड है, एक ही गया है, कब, 27 जुलाई और 6 अगस्त, 15 और 15। समझ गए बात। इस तरीके से हम कितना भी डेटा हो उसके साथ क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स के थ्रू खेल सकते हैं। और फिर अब आता हूं यहां पर, ओके किया, सब आ गए। अब यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं, नंबर सिस्टम में सीरियल नंबर पे आ जाओ भाई, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन, यहां पर आ जाता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पर आ जाता हूं भाई, इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। सिर्फ वो सीरियल नंबर जो दो, चलो ले लेता हूं, 1000 नहीं, 1500, ओके। अब देखो जरा, इसमें कोई सीरियल नंबर आपको 1500 से कम वाला नहीं मिलेगा, 1500 से ऊपर ही देगा, 1500 से नीचे नहीं देगा। समझे बात। तो ये हमारे पास कंडीशन सीरियल नंबर वाइज भी लगवा सकता हूं। ये अब नंबर्स में हो सकती है, सेल के ऊपर लग सकती है भाई, एक सेल की लिस्ट है 5, 6, 7, 8, 10, 12, मैं बोलूं बस 5 से ऊपर सेल वाले बंदे, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5। अगर एग्जैक्ट लगाऊं तो बिल्कुल ये मिलेगा। अब जैसे मैं बोलता हूं पूरा 3000, तो अगर यहां आऊं फिल्टर पे, कंटेंट्स पे आ जाऊं और ये हटा के बोल दो इक्वल्स टू क्या, 3000, ओके। 3000 सीरियल नंबर वाला एक ही है। अब यहां तो सीरियल नंबर है, अगर सेल के ऊपर होता भाई, वो सेल जिन्होंने 10 आइटम टोटल खरीदे, तो जितने होते उन सबका डेटा शो हो जाता। किसमें, बेशक हो, नहीं आप तो अब ये, हाँ ये तो इधर है ना, मैं बिल्फर एक बात करता हूं, यहां एक और कॉलम होता क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी ली है इसने, ठीक है। अब ये इसको भी फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहां मैं ऐड कर दूं पूरा 10, 12, 15, लाइन से लिख दूं 15, 12, 14। अब मैं ये देखना चाहता हूं सिर्फ वो बंदे आए जिन्होंने 10 से ज्यादा मुझसे क्वांटिटी में माल खरीदा है, तो 1 मिनट में निकल जाएगा। फिल्टर पे जाऊंगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन,
और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 10, 10 हो या 10 से ज्यादा खरीदा लगाऊंगा वो फिल्टर लग जाएगा। ये तो अभी सीरियल नंबर है, जाहिर सी बात है सीरियल नंबर तो एक ही होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं जी। कंटेन अभी मैंने आपके सामने यही तो किया है। आप ये कैमरा लिखा हुआ ना ऐसे, ये कैमरा एबल फॉर ये रहा, मैं वर्ड निकालता हूं, अभी हमारे पास नंबर नहीं है ना, मसला ये। यहां आओ फिल्टर में जाओ, लिखा हुआ है कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब उसमें ये चीज है। अब किसी सेल में अगर नंबर लिखा हुआ है 300 400, वो आप लिख दो, बिल्कुल लिख देते हैं यार, आओ लिख देता हूं 300, ठीक है ये रहा, मैंने ये नंबर ऐसे ही लिख दिया, इसको 4-5 जगह फैला देता हूं, एक इधर फैला देता हूं, एक इधर फैला देता हूं और एक इधर फैला देता हूं। अब मैं ये नंबर कॉपी करता हूं और यहां जाता हूं और मैं बोलता हूं कंटेन्स, क्या कंटेन्स, वो जिसका ये नंबर हो। एक मिनट, मैंने क्या किए, टेक्स्ट कंटेन्स लेस देन बिगिन विद नॉट बिगिन विद, कंटेन्स है बस सिंपल। एक मिनट, लेट मी चेक, एक मिनट, ये तो डायरेक्ट वैसे इसके थ्रू दे रहा है, कंटेन्स के थ्रू मेरे ख्याल है खाली टेक्स्ट उठाएगा, नंबर नहीं। सबर एक मिनट, सारा फिल्टर हटा दूं मैं, यहाँ आते हैं और जितने फिल्टर है सारे रिमूव कर देता हूँ। अच्छा वैसे अगर नंबर होगा कोई तो सिंपली यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा वो, और या तो आप कंट्रोल H सर्च के थ्रू उस नंबर को लिखोगे, उसका डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जो ढूंढना चाह रहे हो आप। बाकी ये कि जो एग्जैक्ट चीज आप यहाँ ढूंढोगे ना, जो चीज है, मैं नंबर कॉपी करता हूँ खाली, मेरे ख्याल है मैं टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ इसलिए नहीं दे रहा। कंटेंट्स का मतलब होता है ये चीज उस सेल में होनी चाहिए, नहीं दे रहा, ये नंबर्स पे नहीं देता है शायद, क्योंकि टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर्स नंबर वाली सीरीज में दे देगा। ये रहा नंबर है ना, देखो यहाँ पर नाम आता है फिल्टर का, क्या नाम है, नंबर फिल्टर, और इसमें क्या आ रहा है, टेक्स्ट फिल्टर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट फिल्टर में नंबर नहीं होंगे, नंबर फिल्टर में नंबर। उसके लिए जरूरी है कि पूरी लिस्ट के अंदर एक जैसा डेटा होना चाहिए, एक जैसा डेटा नहीं होगा, जाहिर सी बात है कहीं नंबर है कहीं टेक्स्ट है तो प्रॉब्लम होगी। फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि आप क्या कर लो, यहां आओ और इस तरीके से अपना जो भी डेटा आपने चूज करना है यहां से चूज कर लो, वरना ये ऑप्शन दे देता है आपको यहां पर, और यही चीज यहां पर भी देगा। नंबर पर अप्लाई होंगी चीजें इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, या क्या नाम है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये चीजें। और टेक्स्ट में होगा कंटेन और डज नॉट कंटेन, टेक्स्ट में क्या होगा, कंटेन और डज नॉट कंटेन, ये वाली चीज। अब यहां पर आ जाते हैं, क्या किसमें डाल दूं, हाँ इसमें दे दो, आ गया, एग्जैक्ट है, सही है, जबरदस्त। तो इक्वल्स के अंदर हमको ये चीज मिल गई। ठीक है, नंबर्स के लिए हमारे पास जस्ट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये टेक्स्ट देगा, और बाकी टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये कैटेगरी अवेलेबल होगी। बेटा समझ आ गई आपको बात, मसला तो नहीं है। अब अच्छा आपने एक काम करना है कि ये जो आपको असाइनमेंट मैंने दिया है ये फिल्टर वाला, इसके अंदर डेटा में इसने बहुत सारा खेला हुआ है काम। अच्छा बिटवीन भी है, एक टेक्स्ट मेरे पास क्या है, बिटवीन, ये कहां यूज होगा, बिटवीन का मतलब क्या होता है, मतलब 2000 से 3000 के दरमियान, ये फिल्टर में दिखा देता हूं, ये भी इसके दरमियान अप्लाई होगा। ये फिल्टर हटा दूं मैं, फिल्टर हटा देते हैं। अब एक काम करते हैं, 1021 है, 1021 से 1031 के दरमियान निकालते हैं। ठीक है, ये वाला फिल्टर अप्लाई करता हूं, यहां आता हूं और नंबर फिल्टर में गया, बिटवीन पे गया, ऊपर क्या है 1021 से कहां तक निकालना था, चलो 29 या 30 जहां तक निकाल लेते बस। ठीक है भाई, इसके दरमियान जो थे वो निकाल के दे दिए, ये बिटवीन का फिल्टर। जी क्या हुआ, मैं समझा नहीं आपकी बात, क्वांटिटी है ही नहीं ना, क्वांटिटी पे तो दोबारा आपको क्वांटिटी पूरी फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फिल्टर हटा के दोबारा लगाओगे, फिल्टर हट जाता है ना, रिमूव करो फिल्टर हट गया, दोबारा से लगाओ फिल्टर लग गया।
ठीक है, जाहिर सी बात है फिल्टर जब आप वन टाइम लगाते हो तो फिल्टर रिफ्रेश मांगता है। यही चीज अक्सर सॉर्टिंग का डेटा भी देता है। जब आप नाम लिख देते हो, एक दफा आपने सॉर्ट कर दिया, नया नाम ऐड करोगे वो वहीं पे होगा, आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश का मतलब एक दफा दोबारा सॉर्टिंग मारो, दोबारा से सॉर्टिंग हो जाएगा। अब देखो ए से जेड तक बच्चों के नाम दे दिए, मैं आया एक और बच्चे का नाम दिया, उसका नाम ए से शुरू होता है, ऐड कर दिया, और वो बच्चा तो नीचे है, जेड के बाद शो हो रहा है, उसको दोबारा राइट करने के लिए आप एक दफा रिफ्रेश दबाओगे, मतलब सॉर्टिंग का बटन दबा दोगे। ठीक है, तो वन टाइम आपने जो भी चीज अप्लाई करनी है, यहां पर बिग डेटा के ऊपर रीलोड मांगेगा वो, तो रीलोड का मतलब है वही चीज दोबारा से बंद करके ऑन कर देने। बात समझ आ गई? जितने फिल्टर बताएं यहां पर, ये सारे फिल्टर दिए हुए हैं आपको, सारे, ये सारे मैं आपको बता चुका हूं जितने भी हैं। तो ये वाला है डेट का, जब डेट पे जाओगे ना, डेट पे जाओगे तो डेट में भी ये देगा दिस वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, जो वो अगर करंट डेट पे चल रहा है। ये शॉर्टकट है, ये भी वही काम करे, बिटवीन लिखोगे तो मई से और जून के दरमियान वाला वो बता देगा। बाकी ये है नेक्स्ट वीक, ये इसलिए देता है एडवांस फिल्टर है, ये सिर्फ डेट में देगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप उसी महीने के काम कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक का निकालना है, प्रीवियस वीक का निकालना है, नेक्स्ट तो खैर निकलेगा नहीं, प्रीवियस का ही होगा। वैसे नेक्स्ट का भी डेटा निकल सकता है, नेक्स्ट का निकलेगा नहीं। नेक्स्ट का अगर हम डेट में डाल देंगे, भाई ये आगे जाने वाला है, अगली डेट के हिसाब से सेट कर दो आप कि भाई 16 मई, 17 मई, 18 मई का ऑर्डर है ये हमारा, समझे बात? जैसे बुकिंग्स होती हैं जहाज की, अब वो तो अब उस पे लिखा होगा आपकी बुकिंग है 20 की, आज 17 तारीख तो होगा, 20 की डेट नहीं डालेगा वो, 20 की डेट डालेगा, तो वो नेक्स्ट वीक की जो भी है उन सबका रिकॉर्ड आपको दे देगा। ये बुकिंग्स के हवाले से। चलो ये ठीक हो गया, ये अब आप देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड करना, असाइनमेंट ये वाला कर देना आप लोग। ठीक है, एक असाइनमेंट मिलेगा, ये कल आते साथ आप असाइनमेंट जमा करा देना। अच्छा चलो, कल तो टेस्ट होगा, कल जुमेरात है ना, हाँ ये मैं मंडे वाले दिन के लिए डाल दूंगा, बाकी ऐड कर दूंगा, जो कर ले तो कर लेना, अपलोड अभी अगली क्लास में मैं ये कर देता हूं। भाई टी अकाउंट्स बना लेना, बता रहा हूं, मंडे वाले दिन छोड़ूंगा।